Hello everyone, welcome to the Sunrise classes. Today I will discuss the remaining laws of law of chemical combination. देखिए जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग 3 लॉ डिस्कस किए थे और मेनली 2 लॉ और हम लोगों को पढ़ना है। उसमें फर्स्ट लॉ हम लोग स्टार्ट करते देखिए तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वो क्या था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए फोर्थ लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो लॉ आप लोगों का है लॉ ऑफ गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए यहां से नाम क्लियर है कि जो आपका गे-लुसेक लॉ होगा दैट इज स्पेशली फॉर द गैसियस स्टेट, और इसमें जो टर्म लेंगे वॉल्यूम के कंसेप्ट से लेंगे। दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुसेक इन 1808। ये आपका गे-लुसेक के द्वारा दिया गया था, 1808 में दिया गया था। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए जब भी क्या करते हैं दो गैसेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मीन्स when two gases react they do so in volume that are in simplest form to each other and to their प्रोडक्ट। देखिए ये कहने का मतलब है कि and provided that temperature and pressure remain constant। अब समझिए क्या कह रहा है। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जब भी दो गैसेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो तो पहले क्या होंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे, एंड दैट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा वो प्रोडक्ट के क्या होंगे, साथ में भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गे-लुसेक लॉ कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे इसको, जैसे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, अगर इसका ले, या फिर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए तो हाइड्रोजन जानते हैं कि आपका क्या होगा, H2 प्लस O2 टेंस टू क्या लिखते हैं भाई, H2O लिखते हैं। बट आप ये भी जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दो एटम लेकिन आपके ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से अगर 2 ले ले तो ये आपका 2H2, देखिए आपका ये बैलेंस हो गया। आप समझिए, देखिए दो वॉल्यूम आपका क्या है, ये दो वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन का है, इसके 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और ये कंबाइन करके आपका क्या बनाता है भाई, 2 वॉल्यूम आपका H2O मॉलिक्यूल्स का 2 वॉल्यूम आपका बनाता है। तो सिंपल यहां से कह सकते हैं, अगर इस तीनों का हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 2:1:2 लिख सकते हैं भाई। मीन्स यहां से देखिए इस दोनों का जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो भी आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दैट इज 2:1:2। अब देखिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझे, देखिए अच्छे से समझेंगे तब क्या है।
समझिए, देखिए इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 2 वॉल्यूम, अगर सपोज कीजिए ये आप क्या लेते हैं 60 ml, या फिर देखिए ऑक्सीजन को आप अगर 60 ml ले लें, तो जब सपोज कीजिए ऑक्सीजन को 60 ml लेंगे तो ये क्या करेगा 2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड करेगा, मींस इसको कितना चाहिए भाई 120 ml चाहिए, और जितना ये आपका 120 ml है तो ये भी कितना फॉर्मेशन होगा भाई 120 ml H2O का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो सिंपल कह सकते हैं कि अगर यहां से हम लोग H2 ये अगर क्या ले लें 80 ml ले, तो इसका देखिए ये आपका 2 वॉल्यूम, इसका जस्ट हाफ आपका O2 चाहिए, तो इसका 80 ml, इसका हाफ क्या लिख सकते हैं 40 ml लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 2 वॉल्यूम आपका H2O का फॉर्मेशन होगा, मींस यहां से भी क्या लिख सकते हैं 80 ml, मींस यहां से क्या बात हुआ कि अगर यहां से 80 ml आप हाइड्रोजन लेते हैं, उसको कितना चाहिए 40 ml ऑक्सीजन चाहिए, और वो जो रिएक्शन करने के बाद आपको देगा वो कह देगा 80 ml आपके ये दे। तो इतना समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझिए, अगर ये एग्जांपल लें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो जानते हैं कि H2 प्लस N2 टेंस टू क्या होता है भाई NH3 होता है, समझिए। अब जब इसको बैलेंस करना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं H2 प्लस ये 3 लिख सकते हैं, ये 3, देखिए 3 2 जा 6 लिखनी बैलेंस नहीं है आपका, तो अगर इसको हम लोग बैलेंस करना चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखिए 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन 2 आपके क्या होंगे नाइट्रोजन होंगे, तो यहां से क्या कह सकते हैं जो 3 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन है 1 वॉल्यूम क्या करते हैं नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, और कितना बनेगा भाई 2 वॉल्यूम आपका अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन होगा। इसको इस तरह समझते हैं, अगर ये आप क्या करेंगे सपोज कीजिए आप ये ले लें आप 30 ml, मींस अगर 30 ml आप हाइड्रोजन लेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिकली थर्ड टाइम है, मतलब इसको 1/3 चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन क्या चाहिए 1/3 चाहिए, ये आपका 30 ml है तो 10 ml क्या चाहिए नाइट्रोजन चाहिए इसको, और ये जो फॉर्मेशन करेगा 20 ml क्या करेगा भाई अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो यही था आपका गे-लुसेक लॉ। अब देखिए नेक्स्ट लॉ आपका है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, या फिर उसको कह सकते हैं एवोगाड्रो लॉ। समझिए क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का एवोगाड्रो देखिए ये एक एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बेसिस पे क्या गया था ये लॉ आपका दिया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका पहले ये लॉ आपको दिया गया था 1811 में। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी गैस का जब आप इक्वल वॉल्यूम ले लें, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल कह सकते हैं। तो यहां कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases contains equal number of molecules। अब देखिए ये क्या है समझते हैं, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। अब देखिए इसको समझते हैं ये क्या है, सपोज कीजिए कि टेम्परेचर को प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, तो इक्वल वॉल्यूम है,
तो कह सकते हैं 20 ml आप अगर क्लोरीन ले Cl2, तो अगर इसमें क्या है n मॉलिक्यूल्स है, चाहे जो भी गैस लें, अगर ये भी आप 20 ml के ऑक्सीजन लेते हैं, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, n मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर फिर 20 ml आप नाइट्रोजन लेंगे, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आपका एवोगाड्रो लॉ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए आपका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब समझिए, सपोज कीजिए कि आप ये ले लें 40 ml, इसको 20 ना लेके इसको 40 ले लीजिए, 40 ml नाइट्रोजन। देखिए 40 ml लेंगे, देखिए ये 20 से ठीक आपका 2 ज्यादा है, मतलब ये ट्वाइस है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है। अब सपोज कीजिए अगर यहां से हम लोग 10 ml H2 ले लें हाइड्रोजन, तो देखिए इससे क्या है आपका ये हाफ है, तो हाफ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, n/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यही हम लोगों का था, पांचों लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक लॉ है आपका रेसिप्रोकल करके, इस लॉ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।